अपने लिए। अगर आप किसी आपको चंगाई की प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना सर करेंगे, उस प्रार्थना को आपके लिए, तो आप उसके लिए करेंगे। सर का समय 5:15 तक आप दे लीजिएगा और फिर हम आगे की सर्विस भी शुरू करेंगे। थोड़ा तेज कर दीजिए, उसको थोड़ा सा तेज कर दीजिए। हेलो हेलो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आपकी प्रेज एंड वर्शिप को सुन के ही मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि प्रभु यहाँ रहता है। प्रभु का धन्यवाद। मैं जब ये प्रीचिंग या टीचिंग जो भी करेंगे, मेरे को कोई अच्छा हिंदी बाइबल रीडर चाहिए जो वचनों को बोले। कौन हेल्प करेगा मेरी हिंदी बाइबल जैसे पढ़ने के लिए? क्या बात है भाई, इतनी अच्छी स्तुति आप करेंगे सिस्टर। फिर आप ये माइक भी ले लीजिए। नहीं प्लीज आगे आ जाए। हाँ हिंदी में ही प्रीच करूँगा ब्रदर। आपके यहाँ पे सब हिंदी में ही जानते हैं सब। मैं ये चाहूँगा कि माइक इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो अच्छी तरह आप बैठ जाए। मैं छोटी सी एक प्रार्थना से इसको शुरू करना चाहूँगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ आज इस दिन के लिए, इस प्यारे झुंड के लिए। और तू खुदावन हमेशा अपने प्यासों को ढूंढता है खुदावन, तो फिर उन्हें प्यासा नहीं छोड़ता है खुदावन। आज जब खुदावन तेरे वचन की सेविकाई करता हूँ खुदावन, तो ये सत्य को जाने और ये जीवन जल के स्रोते बन पाए। धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के एक एक जन के लिए खुदावन। तेरे पवित्र लहू से इनको ढांपता हूँ खुदावन। तो खुदावन मैं चाहता खुदावन तेरी आत्मा का प्रकाशन ले पाए। तो खुदावन जब तेरी आत्मा से सीखेंगे खुदावन, तो निस्संदेह खुदावन तो इनके मनों में उन चीजों को लिख देगा, ताकि ये 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो। आशीष बोलता हूँ उनको, बलवंत बोलता हूँ, जयवंत बोलता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। सबसे पहले मैं आपके पासवान साहब का धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने मेरे को तो ये कभी मिले नहीं, फोन पे ही हम तो बातचीत करते रहे, मगर इतना आदर दिया आज इन्होंने कि मेरी बाइबल टीचिंग को ये फॉलो करते हैं। बड़ा अच्छा लगा। मैं आप में से कौन कौन मिनिस्ट्री करता है क्या? भाषा पर पता है, तो सेविका ही करता है। आप थोड़ा से कोई करता हो, आप करते हैं। और कोई कामकाज वाला कौन कौन है? नौकरी पेशा कौन कौन है? मैं भी हूँ। हाँ मैं वैसे कोई अपने आप को पासवान है चीज नहीं मानता, पर हाँ प्रभु का बेटा जरूर, और प्रभु के बेटे होने के नाते मैं जानता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर से कार्य करता है। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग के लिए कोई काम नहीं आएगा, ना तो मैं मरा हूँ ना जिया हूँ। यीशु है जिसका इंट्रोडक्शन आपको सुना, ठीक है? मेरे इंट्रोडक्शन के लिए ज़्यादा परेशान ना हो सकता है जब प्रचार करते हो बीच बीच में मैं बता भी दूँ। तो मैंने आते ही यहाँ पे आप लोगों को एक मौका दिया था कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही कुछ चीज़ सिखाने लगा। आप में से कोई ऐसी चीज़ों का कोई ऐसे सवालात हो, आपको ऐसे विषय हो जो बाइबल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। 2 मिनट देता हूँ, आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ूंगा। फिर एक चीज़ में ध्यान रख लेना, अगर आपने अभी मेरे से सवाल नहीं पूछा तो बीच में मैं आप लोगों से बहुत सवाल पूछूंगा। अमीर तैयार है? हाँ, तो आपको कुछ चीज ऐसा है जो सीखना चाहते हैं बाइबल के विषय में? सब जानकार पूरा जानते हैं? ये मान लो फिर मैं आपसे सीखना शुरू करता हूँ। आपके फेलोशिप का नाम है सैल्वेशन गॉस्पेल चर्च। आप बैठ के भी जाते हैं, ऐसा लगेगा। सैल्वेशन गॉस्पेल चर्च हिंदी में क्या हो गई? सुसमाचार नहीं, सॉरी, उद्धार सुसमाचार की कलीसिया। सही बोला है ना? आप सब हिंदी में कंफर्टेबल है?
कोई इंग्लिश में भी चाहता है तो बाइलिंगुअल भी बोल सकता है। चलो आपके चर्च के इस क्लासिफिकेशन या इस नामांकन की बात शुरू करें। सैल्वेशन वर्ड आपके चर्च में, इसका तात्पर्य क्या है? मैंने कहा था ना, मैं कम बोलूंगा और आपको मुझसे ज्यादा पूछूंगा। सैल्वेशन क्या है? बाइबल में कहीं पढ़ा है जी? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उससे उद्धार हो। निसंदेह बाइबल की चीज बताई, बाइबल के लिए बहुत अच्छा है सैल्वेशन के लिए। पौलुस ऐसा नबी है जो कि सारे इतना अच्छा प्रकाशन दिया है उसने अपने लोगों के लिए कि उससे हम बहुत अच्छी से सीखते हैं। वचन से मैं लेकर जाता हूँ, आपने कुछ हद तक चीजें सही बताई हैं। बाइबल में जब देखते हैं सैल्वेशन के लिए, सबसे पहले तो सैल्वेशन के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। पढ़ते हैं रोमियो 10 का 1। रोमियो 10 का 1। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। यहाँ लिखा क्या है? पौलुस बोल रहा है कि मेरी तो मन की अभिलाषा हम सब के लिए कि भाई लोग उद्धार पाए। ठीक है ना? आगे क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। ये धुन क्या है? किसको धुन है? बोले बोले फटाफट बोले जरा। अच्छा है, पौलुस को धुन नहीं है जी, पौलुस तो प्रार्थना कर रहा है उनके लिए बोला। परमेश्वर की धुन किसको है? पौलुस तो है ही, वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कौन है वो लोग जिनको धुन है? बड़े ध्यान से मेरे बेटे ने बोल दिया यहूदी, जैसे तो यहूदियों के लिए बोल रहा है, वरना आपको जनरलाइज बताता हूँ। आप ये मत सोच लेना कि आप लोगों को ही धुन है। वो बेचारा जो सुबह सुबह नहा धोकर पंडित की जाता है उसको भी धुन है परमेश्वर। वो बेचारा मुल्ला या मुस्लिम जो है वो 5 बार नमाज पढ़ रहा है, उसको भी धन है, कर रहा है वो। पर प्रॉब्लम क्या है? सही बुद्धिमानी के साथ नहीं। कभी भी मन में ये बता देता कि आप लोगों को ही धुन है, पूरे संसार में सब लोगों को धुन है। और मैंने तो ऐसा व्यक्ति पाया ही नहीं जो वो तो मेरे नास्तिक है। मतलब अगर कनपट्टी में बंदूक रखूं तो 2 मिनट में कह देगा प्रभु। तो ये है सबको धुन है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। चलिए सीधा 9 में आए। 9 आए कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ बपतिस्मा का लिखा हुआ है, पौलुस लिख रहा है, मैं मानता हूँ सही लिखा हुआ है। यहाँ क्या बोल रहा है? यदि, माने अब हमारी इच्छा, एक एक व्यक्ति चाहे मुसलमान हिंदू आप कोई भी हो, यदि वो मुख से पापों को अंगीकार नहीं करता, भाड़ बतला देना वहां क्या लिख रखा पढ़ो, प्रभु जान के मुख से अंगीकार करें। मैं आपको इसके लिए समझाना चाह रहा हूँ, कई बार कलीसियाओं में या जो भी मिनिस्ट्री में टीचिंग करते हैं, पापों का अंगीकार का विषय बाइबल में है, योजना में है, पहले योजना में है, मगर यहाँ उद्धार के लिए पापों का अंगीकार करने के लिए कहीं नहीं। क्या लिख रखा है? यदि यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करे। आगे पढ़ना जरा। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। तो निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। आई बात? तो क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट उद्धार पाने की? क्योंकि जब यीशु मसीह जन्मा भी था ना, तो उस दिन भी संदेश जो दिया था वो यही था कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह अर्थात यीशु को हमारा प्रभु, और दूसरा जो पार्ट है उद्धार करता है कि वह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा।
ये करने पर उद्धार मिल जाए। अब बात आती है उद्धार का होता क्या है मनुष्य के लिए, ऐसा क्या हो जाता है उद्धार? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि हर कोई बोलता है हाँ मैंने उद्धार पा लिया, यीशु तो मेरा प्रभु उद्धार कर। और सबसे ज्यादा तो मैं वैसे बोलूंगा कि जब आप विशेषकर मैं भी था, मैं बचपन से ईसाई परिवार का हूँ, मैं और कोई परमेश्वर के पीछे तो नहीं बात, और यहाँ तक ये भी सुना हुआ था यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारे, मैं भी मानता था। मगर 1998 तक मैंने उद्धार नहीं पाया। 40 साल की उम्र तक ईसाई होते हुए मैंने बाइबल तक नहीं पढ़ा। हमारे बच्चे जो है ये संडे स्कूल गए हुए थे, तो घर में जब कॉटेज मीटिंग होती थी तो मैं हमेशा अमन के पास बैठना पड़ता था, क्योंकि मेरे को बाइबल का यही नहीं पता था कि नया नियम क्या पुराना नियम क्या। 40 साल की उम्र थी, 1998 तक मैं उद्धार नहीं पाया था। और हमारे पास तो बड़े स्ट्रिक्ट आते, कहते थे अपनी अपनी बाइबल खोली। मैंने कहता था बाइबल मिली अमन खुलेगा, क्योंकि मेरे को खुला नहीं आता। ये हालत थी मेरी ना उद्धार पाने में क्या बदलता है, ये चीज कभी सोचा आपने? क्या होता है उद्धार से, होता क्या है आपके अंदर? क्योंकि हम सबको ये सब चीज समझाना और समझने वाली चीजें आनी चाहिए, ताकि लोगों को बता दें। आप देखिए ना, आप कहीं को जाकर बोलते हैं हाँ यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही उसको क्या ऐसा क्या। यीशु वो छोड़ो, मैं खुद मानता था यीशु मसीह 2000 साल पहले उसको मेरे क्या फर्क पड़ गया, फिर भी कुछ नहीं। तो अन्य जाति में तोड़ मिल गई, तो भाई यीशु तू यीशु ही, तो क्या होना चाहिए? सोचा कभी? उद्धार का मतलब क्या है बात? चलिए समझाता हूँ इसको, और सारे धर्म के हिसाब से समझाता हूँ। हिंदू धर्म में उद्धार को मोक्ष बोलते हैं, ठीक है? आपके हिंदू बैकग्राउंड से भी कोई है? अन्य जाति में हिंदू बैकग्राउंड से पहले आए हुए हैं विश्वास है कोई? है ना? आप हैं? मोक्ष क्या होता है हिंदू धर्म में? मोक्ष क्या होता है? आज आपको बड़ा अजीब लगेगा, मतलब सब चीज बता सकते हैं? और कुछ और तो बता सकता है? मैं बताऊं। मोक्ष हिंदू धर्म में बड़ा सिंपल है, जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाए उसे मोक्ष हो। बाकी शरीर का मोक्ष अलग होता है, जो जलाना फलाना करता है। आत्मा का मोक्ष कब होता है? जब आपकी आत्मा जाकर परमात्मा से एक हो जाए। मतलब वहां पे करने का तरीका क्या है? कर्म आधार, अच्छे कर्म करते, योनियां आती, फलाना आता है, सब चीज है ना। बाइबल में उसको उद्धार बोला, इंग्लिश में सैल्वेशन, मोहम्मद में उसको निजात बोलते हैं। अर्थ वही है। तो बाइबल में भी जो अर्थ है हमारी आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से एक हो। पढ़ के देखते हैं, पहला कोरिन्थियों 6:17। जल्दी जल्दी खोले समय। अच्छा लग रहा है? और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वही बात है जैसा मैंने बताया। प्रॉब्लम क्या है? वहां तो पता पड़ता मरने के बाद। यहाँ पे हमारी सही धर्म में भी आधे से ज्यादा लोग यही मानते हैं कि मरने के बाद पता पड़ेगा, बल्कि जीते जी आप जान सकते हैं आपका उद्धार हुआ है। यहाँ लिखा है जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो फिर एक आत्मा होने के लिए हमको करना क्या है? कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, इसके लिए मैं बोलता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, आप जब तक बोलेंगे नहीं तो मेरे को समझ में भी नहीं आएगी आपकी समझ क्या है। और शिक्षक का ये दायित्व है कि अगर आपकी समझ सही है तो आगे ले जाए, और आपकी अगर समझ गलत है तो पहले तो उसको हटाए, और तब सही समझ देगा, तब जाकर आप सीख पाओ। इसके लिए पूछना, ये मत सोचना कोई टेस्ट वेस्ट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये है कारण मेरा पूछना। हाँ जी, परमेश्वर के साथ समझता है परमेश्वर के साथ समझता कितनी देर जब तक जी कैसे बिताओ? प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं।
बैठे रहो, रोटी नहीं बनाना है, नौकरी नहीं करना है, इतना सब पूरे टाइम कहाँ बैठे? तो बाइबल में बता रखा पहला थिस्सलुनीका 5 में निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा भी नहीं लिख रखा सुबह रखो शाम को लगो तो फिर को। तो वो निरंतरता कैसे होगी? चलते हैं। देखो आज एक चीज मानो, ये मत सोचना कि इतने दिन तक मैं क्या समझे बैठा हूँ। डोंट गेट कंडेम बट गेट करेक्टेड। आप सही हो जाए वचन की। वचन में यीशु ने ये बोला कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो पता कब बोला? जब यहूदी लोग थे बैठे हुए थे उनको बोल रहा था। मैंने प्रभु से बोला, मैंने कहा प्रभु वो तो ऐसे लोग थे जो कि सारे वो टोरा बोरा जो भी बाइबल लिखी हुई थी सब पढ़े हुए थे, सब थे और जैसे रटे हुए रखते थे। इनको क्या सत्य बताना था? समझ रहे आप? तो तब भी यीशु ने बोला सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा। तो उनको समझ में नहीं आया। तो फिर आगे ये तो 32 में बोला और 34 में बोला पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम आजाद। अर्थात मसीह को नहीं समझ पा रहे। मसीह को इसके लिए नहीं समझ पा रहे थे कि मसीह जो चीज था वो ऐसा था जो कि सारे आत्मिक चीजें करने आए, है ना। पहला मनुष्य जो आदम था उससे तो हम शारीरिक बने, मगर यीशु मसीह के कारण क्या बन जाते हैं? हम आत्मिक बन जाते हैं, है ना। तो यीशु मसीह है जिसके कारण ये उद्धार संभव हो। आपको पता पुराने नियम के लोगों में उद्धार नहीं हो सकता था क्योंकि आत्मा उस टाइम अंदर नहीं आ सकती, खाली उन पर आती, सब चीज करती। मगर नए नियम में आकर ये संभव हो सका जब यीशु ने अपना क्रूस पे पूरा काम, अर्थात यीशु हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो तीसरे दिन जब जी उठा, वो है सुसमाचार। और उससे आत्मा की सामर्थ्य पढ़ते हैं रोमियो 1:16। रोमियो 1:16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ बाइबल में क्या है बता सकते हो? परमेश्वर की सामर्थ क्या है बाइबल? पवित्र आत्मा। इसका उदाहरण उत्पत्ति में मिल जाता है। जब उत्पत्ति 1:2-3 पढ़ के देखें, उत्पत्ति 1:2-3, उत्पत्ति 1:2-3। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो क्या थी? पवित्र आत्मा जो थी वो एक सामर्थ थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन चीजों को, ऐसे ही हमारा जीवन बिना यीशु मसीह के है ना। और उजियाला कब आता है? जब यीशु मसीह जो प्रकाश है, हमारी ज्योति है, जीवन की ज्योति, इस संसार की ज्योति, जब वो हमारे अंदर आता है तब हमारा सही है। पवित्र आत्मा ही सामर्थ्य। बाइबल में पवित्र आत्मा को पाने के लिए इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बाइबल की बहुत चीजें हैं जो कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद आप कर सकते हो। विश्वास में बड़े आराम से चल सकते हो, अन्य भाषा बोल सकते हो, सब है। मगर वो सामर्थ्य पाने के लिए क्या तरीका? एक और एक ही तरीका, वो है सुसमाचार। पूरी बाइबल पढ़ लो तब भी नहीं आएगी कोई तरह। यहाँ तक यीशु मसीह ने लिखा और देने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने यूहन्ना में लिखा 5 में कि तुम लोग सब पवित्र शास्त्र ढूंढते हो मगर मेरे पास नहीं आते, क्योंकि उद्धार कर्ता के पास आना है तब उद्धार मिलता है, तब आत्मा मिलती है। बाइबल पढ़ लेने से आत्मा नहीं मिलती। समझ में आ रही बात? आई बात समझ? तो पवित्र आत्मा प्राप्त करने का तरीका एक ही मात्र, और ये मैं आपको बता दूं, इसके बारे में जब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें मत्ती 3:10।
ये पहले संभव नहीं था, अंदर आओ। जी पढ़े। आप में से जो जो वचनों को लिख लोगे ना, अगर आप बाइबल अभी खोल भी नहीं पा रहे तो परेशान न हो। मैं तो 40 साल की उम्र तक भी नहीं खोल पा रहा, मगर लिख ले जरूर, ताकि घर में जाकर तसल्ली से इन वचनों को पढ़े। ठीक है, खोलने में अगर समय लगा तो बेहतर है लिख लो आगे। जी पढ़े। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। 3:11 जी। मैं तो पानी से अब ये यूहन्ना बोल रहा है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। इसके बारे में बोल रहा है वो यीशु यीशु। आगे। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे? पवित्र आत्मा से और आग से। इसके लिए यीशु मसीह आया। यूहन्ना भी नहीं दे सकता था। अगर पानी के बपतिस्मे से ये हो जाता तो यूहन्ना के बाद बाइबल आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। हमें पानी के बपतिस्मे के विरुद्ध नहीं, तो पानी के बपतिस्मे के ऊपर कुछ टीचिंग करता हूँ, आने दिनों में बता भी दूंगा। पर पानी के बपतिस्मे से आत्मा नहीं मिली। कान खड़े हो गए लोगों को। ज्यादा से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि पानी का बपतिस्मा कर लिया तो मसीह बन गया। नहीं, क्योंकि आत्मिक चीजें भौतिक चीजों से नहीं होती, आत्मिक चीजें आत्मा से होती। ठीक है, तो मैं यहाँ तक बोल देता हूँ, अगर आपने सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो आप इतना ही पानी का बपतिस्मा ले लें, आत्मिक नहीं हो सकता। मैं यहाँ तक बोल दूँ, पहले सूखे पापी थे, गीले पापी निकल रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर देगा। और अगर पानी के बपतिस्मे से लोग आत्मिक हो जाते हैं तो मेरे और आपकी जगह आज जो अन्य जाति वाले जो हर साल जाकर डुबकियां लगाते हैं वो ज्यादा आपसे आत्मिक हमें। ठीक है, अब बात आती है कि सुसमाचार से अभी पौलुस ने बोला कि एक सामर्थ्य, और सामर्थ्य क्या है? वो आत्मा की सामर्थ्य। सुसमाचार मैंने आपको बता दिया, आपका चर्च का नाम भी सुसमाचार है। तो 3 चीज है, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे। तो जब हम यीशु को प्रभु जान के मुझ से अंगीकार करते हैं और साथ में मन में विश्वास करते हैं कि वो मेरे पापों की, हाँ यहाँ मैंने बोला था पापों का अंगीकार नहीं करना, पर हमको ये जरूर मानना है कि हम पापी हैं, तब परमेश्वर बचा सकते। तभी आप आओगे, तभी आप उसको अपना उद्धार कर पाएंगे। क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है, आपको पता है लोग उद्धार क्यों पाते हैं? कई बार आपको समाचार सुना लो, सब कुछ सुना लो, तब भी उद्धार नहीं पाते। और लोगों का जो मानसिकता है ना, पाप कर रहे हैं इसके लिए उद्धार नहीं पाते, पापी है इसके लिए उद्धार नहीं। ऐसा नहीं, पापियों के लिए तो यीशु मसीह ने बोला, जो है ना वो चूमी लेने वाला, दारुक्कड़, रंडी, ये बहुत जल्दी आ जाएंगे परमेश्वर के राज्य में। मगर कौन नहीं आएंगे? फरीसियों के लिए, अर्थात जो अपने आप बचाना चाहते कुछ कर। तो धर्म यही सिखाता है, कोई सा भी धर्म ले लो, यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी ये चीज प्रचलित हो गया है कि हम जब पापों को छोड़ के विश्वास करेंगे, पवित्र बनेंगे तो परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। कहिए कि नहीं? आप बताओ जरा जल्दी जल्दी। गलत। इसमें उद्धार करता कौन है? आपको पाप छोड़ना है, आपको विश्वास लाना है, आपको पवित्र बनना है, तो उद्धार करता कौन है? स्वयं हो गए। जब तक आप स्वयं के उद्धारकर्ता बनते रहेंगे, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण ही नहीं कर सकते। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पापी लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं उद्धार पर, पर स्वयं की धार्मिकता चलने वाले नहीं पाते उद्धार। उसको पढ़ना चाहे तो पढ़े, रोमियो 10:3। बात समझ में आ रही है? 10:3
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर यहाँ लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? अर्थात परमेश्वर कैसे हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, उसे परमेश्वर की धार्मिकता बोलते। उससे अनजान होकर, और अनजान क्यों होते? अगली सेंटेंस बता रहा है क्या? अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके। किसके कारण? अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं। धर्म में क्या हो रहा है? कोई कीलों पे सो रहा है, यहाँ पे अपने भाई तोड़े मारे जा रहे हैं, ये क्या है? ये सब अपनी धार्मिकता स्थापित करना और यत्न करते रहते। कोई लोग बाइबल पढ़ते रहेंगे, सुबह में 6 घंटे पढ़ूंगा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बाइबल नहीं पढ़ो, बाइबल से ये सारा चीज सिखा रहा हूँ। ये मत ले लेना कि अकेले बोलते कि बाइबल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। बस समझ आनी चाहिए। हम अगर अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपने कर्मों से, आवर मेरिट्स अगर हम चल रहे हैं, तो हम पर फिर आगे बताया है क्या करते हैं जब हम अपनी धार्मिकता में चलते हैं। तो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ये है प्रॉब्लम उद्धार नहीं पाने का। अर्थात आपके अच्छे कर्म बन सकते हैं, आपका उद्धार नहीं कर सकते। इसके लिए मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत व्यक्ति संसार की सारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा व्यक्ति रहा हूं बिना उद्धार के। मैंने कभी ना सिगरेट पी थी, ना दारू किया, पढ़ाई में अव्वल रहा हूं, डबल प्रमोशन लिया स्कूलिंग में, बीएससी में सिल्वर मेडलिस्ट रहा, एमएससी में सेकंड पोजीशन होल्डर राजस्थान यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दी और वहाँ पे 12th पोजीशन रहा मेरा ऑल इंडिया। तो मैं फिर IAS ऑफिसर बन के राजस्थान में काम करके 2019 में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, चीफ सेक्रेटरी की रैंक पर पोस्ट होती है, उससे कहा अव्वल था। क्या था पता? आई वॉज ए वेरी गुड सिनर गोइंग टू हेल। तो एक बहुत अच्छा पापी था जो तब किसी ने आकर बोला, सुसमाचार बताया, और मैंने 1998 में प्रभु का अपना उद्धार करता नमस्कार कर ग्रहण किया। उसके बाद मेरा जीवन सीधा हो, पहले तो उल्टा था। इतना अच्छा होते भी मैं क्या कह रहा हूँ, उल्टा था। तो अच्छाइयों के बदौलत, हमारे धर्म के कामों के बदौलत हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। इसके कारण होगा केवल और केवल अनुग्रह और विश्वास। ठीक है, पढ़ के देखते हैं इसके लिए। इससे 2 का 8 इफ्सियों 2 का 8 9 पढ़ देना। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। माइक लगा दो मेरे सामने ताकि बाइबल खोल सके, उनके मुंह के पास लगवा दो माइक। हाँ, बट ध्यान लिखा है क्योंकि तुम्हारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास के द्वारा होता है, और ये भी तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर की दान है। अर्थात ये आपका नहीं है, ये दान के रूप में मिलता है, अनुग्रह से मिलता है, और कर्मों के द्वारा नहीं तो कोई भी घमंड ना करे। ठीक है ना? नीचे थोड़ा लटकाओ, गिरेगा। स्टैंड को कहा और नीचे स्टैंड को आगे कर दो। ठीक है ना? तो हमारा उद्धार कभी भी हमारे कर्मों पे आधारित नहीं हो सकता। किसके आधार में? अनुग्रह। अनुग्रह माने जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, तभी तो हम उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम यीशु मसीह के जितने बड़े पापी हो या बहुत अच्छे व्यक्ति भी हो, यीशु के पास आना है, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करना है। तो वो क्या देता है? वो हमारे को आत्मा देता है, विश्वास देता है, और हम फिर अच्छे काम करते हैं। प्रॉब्लम कलीसियाओं में क्या है? उद्धार तो हाँ सब अनुग्रह और विश्वास से हो गया, अब सब कुछ अनुग्रह से होता है। ये बिल्कुल गलत परिपाटी है, क्योंकि बाइबल में आप जब भी अनुग्रह को पाओगे तो अनुग्रह के साथ अच्छे कर्म हमेशा जुड़े रहेंगे। कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता।
उद्धार तो केवल और केवल अनुग्रह और विश्वास से। मगर इसी में आगे बढ़े 10वीं आयत पर। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन अब भले यहाँ बोला मसीह यीशु में, अर्थात जब हमारा उद्धार हो गया, आत्मा पाली, हाँ, तो मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आज मैं इसको इसके लिए अधिकार से बोल सकता हूँ, 1998 तक तो बाइबल ही नहीं पढ़ी। यीशु मसीह का नाम तो लेना दूर, किसी को बता भी नहीं सकता। आज पता है मेरे को कि किस पर्पस के लिए परमेश्वर ने दी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने IFS की नौकरी छोड़ दी है, पूर्ण रूप से पूरी सेवा दी और मैं 2001 से सेविकाई कर रहा हूँ। हमें है ना। और आज भी मैं अपना जो IFS का टाइटल है प्रचार सेविकाई में इस्तेमाल करता हूँ एज इन फादर सर्विस। पहले तो इन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आज मैं क्या हूँ इन फादर सर्विस। आई बात समझ, इस्तेमाल करता हूँ। मेरा अभी भी जब मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बना रखा हूँ IFS से लिखा। क्यों? क्योंकि मैं आज परमेश्वर के पिता की सेवा में लगा रहा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी अनुग्रह होगा, उद्धार पाए हुए लोग पापों को नहीं करते रहे, भले कामों के लिए भेजे गए। एक और जगह से पढ़ते हैं, तीतुस 2:11 से 14 पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग को अनुग्रह को हल्का नहीं लेना चाहिए, और अनुग्रह को क्यों हम लोग नहीं समझ पाते वो भी नहीं समझाता हूँ। ये पढ़े तीतुस 2:11। नहीं आप हो गया। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। प्रकट है माने कुछ दिखने वाली चीज होती है, अर्थात रेवलेशन है। आगे जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, जो ईसाइयों के उद्धार का कारण, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। आगे और हमें चेतावनी देता है। क्या करता है? हमारे को चेतावनी देता है कि पाप करते रहो। नहीं, क्या लिख रहा है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, इस बुरे युग में, हाँ, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। लोग यही तो चाह रहे हैं, धर्म में चल रहे, यही तो कोशिश करते रहते हैं। हम चाहते तो ये, पर परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि अनुग्रह हमारे को सिखाता है और सिखाता है। अर्थात अनुग्रह एक कोई सोच या समझ नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। लोगों का क्या है? अनुग्रह हो गया, अनुग्रह हो गया, मेरे को कार्ड मिल गया, अनुग्रह हो गया, मेरे को मिल गया। ऐसा नहीं है। अनुग्रह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन में हमारे अंदर आकर रहना चाहता है और फिर हमको जिताता है और सिखाता है। आगे बढ़े। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे। संसार कर रहा है, विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग यही करते हैं कि यीशु आने वाला है, वो जल्द आने वाला है। आगे जिसने अपने आप को, अब बड़ा अच्छा लगता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अर्थात सुसमाचार, क्योंकि हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हाँ, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। कुछ प्रकार के लिखता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है? कुछ छूट गए, बाकी तो अभी पता नहीं कब छूटेगा। यहाँ लिखा था हर प्रकार, है ना, हर प्रकार की अधर्म से छुड़ा ले। हाँ, आगे और शुद्ध करके, और क्या, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पवित्रता आपको नहीं लानी, वो लाकर दे रहा है। शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पापों को करने में सरगर्म हो, ऐसा लिखा है।
बताती है क्या करने के लिए। भले भले काम, मेरे को हिंदी में बड़ा अच्छा लगता है, सरगर्म। 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 अब एक चीज मेरे को बताओ, मैं एक IFS ऑफिसर, रिटायर्ड IFS ऑफिसर, पेंशन मिलती है, हमेशा एसी कमरों में बैठा हूँ, एसी गाड़ियों में आज भी है मेरे पास। मेरे को क्या जरूरत है यहाँ आकर 2 घंटे आप लोगों से? क्यों? सरगर्म हो जाओगे जवानी के, सरगर्म हो जाओगे जवानी। ये है वो बदलाव जो देना चाहता है, ये है वो उद्धार जो उनको देना चाहता है। बहुत अच्छी बात, संडे को आकर हम लोग स्तुति महिमा करना चाहिए। तब वो कब सार्थक है? जब 6 दिन तक परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें चलते हो, शैतान को खुश लोगे, हर जगह विजयी होगे, करोगे क्या? क्योंकि महिमा ही करो। और हमारे यहाँ क्या हो जाता है, संडे को तो बड़ी अच्छी स्तुति महिमा सब हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलती है पाप हो गए। क्या है, हमारे अनुग्रह को बड़ा आसान बना दिया कली से। क्या? हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, अनुग्रहकारी। हम लोग तो पापी हैं, पापी रहेंगे, पाप करते रहेंगे और वो बचाते। 6 दिन तक पाप करते रहो, 7वें दिन आकर अंगीकार कर लो, फिर वापिस अगले 6 दिन तक। ये उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के लिए जब लिखा गया है, मत्ती 2:1-21 पढ़े। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ क्योंकि कलीसियाओं में आज के बहुत हल्के तरीके से लेकर चले। अनुग्रह इसके लिए नहीं हुआ कि आप पापों में धंसे रहो। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना जी, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या लिख रखा है? उनके पापों में उद्धार करेगा लिख रखा से। हमारे लोग क्या चाहते हैं? पापों में उद्धार चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ? हंस लो, अच्छी बात है। अगर हंस लो तो समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं कर रहे तो एक पता है कि कुछ भी नहीं समझ। हो ये रहा है कि हम लोग पापों में अध्यास करते हैं। मैंने बताया ना कि हाँ, हमारा यीशु मसीह से प्रेम करने वाला है, सब पाप माफ कर देता है, अंगीकार कर लेंगे तो माफ कर देगा और फिर हमको ले जाएगा। कहीं नहीं, फिर मत बोलना कि मेरे से नहीं मिले माफ। बता दिया आज मैंने, ये नहीं है मकसद उद्धार। उद्धार का मकसद है पापों में से निकलना। तो पाप में से प्राप्ति प्रभुता कब नहीं होगी? जब आप अनुग्रह को समझोगे, अर्थात यीशु को पाओ। पढ़ते हैं रोमियो 6:14। मेरे साथ ये हमेशा मेरा आईपैड बंद हो जाता है, सिखाने लगता है। ये मेरी गवाह है। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप समझ रहे हैं? ये अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह, अर्थात अनुग्रह एक अनुग्रह की आत्मा है। पढ़ते हैं इब्रानियों 10:29। इब्रानियों 10:29। अनुग्रह को ये मत ले लेना कि डेफिनेशन के लिए बहुत अच्छी बात है, अनमेरिटेड लव ऑफ गॉड, असीम प्रेम परमेश्वर का हमारी ओर, ये सब समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है। और वास्तव में पढ़ते अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की एक आत्मा है। पढ़ते इसलिए हे भाई लोग, 10:29 इब्रानियों का 10:29। जी पढ़े, सही पढ़िए। इसलिए हे भाई लोग, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। 10:29 पढ़िए। इब्रानियों 10:29 19 पढ़िए आपने, कोई बात अच्छा, अच्छी यीशु के बारे में बता रहा है। 29 तो 29 के आखिरी 2 सेंटेंस पढ़िए। तो सोच लो कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा। तो
बाइबल की जो चीजें हैं, मसीहत, ये सब चीजें ये आत्मिक है। मैंने अपने परिवार में ही देखा है, मेरे परिवार में भी बहुत पास्टर हैं, सब बहुत अच्छा संबंध है, पर तब भी उतार नहीं पाए। बाइबल को पढ़ लेना, रटना कोई बड़ी बात नहीं। इससे मोटी मोटी आपने कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, नहीं कर रहा। कितनी मोटी मोटी किताबें होती है इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो सब रट लेते। तो बाइबल रटना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे सब कुछ कर सकते। तो मैंने आपको बताया ना कि स्वयं की धार्मिकता कोई पाठ, ऋषि लोग क्या थे, वो महान गुरु थे, बाइबल सब जानते थे। तब भी यीशु ने बोला सत्य को जानोगे। क्योंकि मसीह नहीं आया आपके जीवन में, आत्मा नहीं पाई, तो सत्य है ही नहीं। मसीह ही सत्य की आत्मा है। हमें तो उद्धार आपको इसके लिए दिया गया है कि आप आत्मिक बनो। कोई बता सकता आत्मिक का डेफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, कौन आत्मिक? चलो आपसे ज्यादा नहीं, ताकि समय बचाऊं। मैं पहले ये सोचता था कि मेरे ऑल सेंस चर्च का मेंबर हूँ, CNI, मेरा नाम रजिस्टर में दर्ज हो गया, मैं आत्मिक हो गया। मैं यहाँ तक बोल देता था, मेरी बस चले तो मैं जयपुर में जितने भी चर्च हैं उसके सबका सब्सक्रिप्शन दे सकता हूँ, सब जगह नाम बता। तो लोगों की भी अभी तक यही सोच है कि किसी चर्च की हम मेंबर रजिस्टर में आ गए तो हम मसीह बन गए। बाइबल से देखते हैं मसीह कौन है, पढ़ते हैं रोमियो 8:9। इसको इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा मैं, समझ जरा से निकालने में जी। पढ़े रोमियो 8:9। पसंद आ रहा है? परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तब जबकि माने एक समय आता है जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तब तुम शारीरिक दशा। देखिए उधर जाना आना, हेलमेट वालों को मत देखिए, वचन को ध्यान से सुनिए जी। परंतु आत्मिक दशा में हो, तब आत्मिक होते हैं, तब जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आकर बसता है। तो ये मत सोच लेना कोई बाइबल अगर बगल में दबाकर घूम रहा है तो आत्मिक हो, क्योंकि आत्मिकता क्या है। यहाँ तक कि ऐसी मूवी में कर चुका था मैं 1996 में। मेरे को, मैं जयपुर आ चुका था पोस्टिंग में, और जयपुर में मेरे को टाइफाइड, तो ऐसी कोई ब्रदरन ग्रुप वाले आए, उन्होंने बोला ब्रदर आज ये बाइबल जो है तकिए के नीचे लगा दो, क्रूस है। मेरी माँ इतनी थी कि उन्होंने बाकायदा सोने का चेन में एक क्रूस करता, बाइबल तकिए के नीचे सोने लगा। पता क्या हुआ, टाइफाइड के साथ पैराटाइफाइड हो गया। वहीं नहीं रुका, मीनिंग एब्सेस हो गया, क्योंकि इस बाइबल को तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होता। मैंने क्या है, मेरी मानसिकता क्या थी कि मैंने ड्रैकुला फिल्म देख रखी थी, वहां पे बाइबल को दिखाने को ड्रैकुला भाषा था। मैंने मान लिया कि सब रखने में, बाइबल को तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि और सारी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। कब बदलेगा? जब इस बाइबल का परमेश्वर आपके अंदर आएगा, तब बदलता है। हमें वो है, वो उद्धार देने के लिए आया यीशु। इस बाइबल को रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप उद्धार पाए हुए हो तो बाइबल तो छोड़ो, घुमा डालोगे तो भी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे। और ये कर चुका हूँ, तब वो हो सकता है वो बाइबल दिखा दोगे तो हो जाएगा, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं उसको हाथ में लेकर। मगर अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, बाइबलों से नहीं दुष्ट आत्माएं भाग। बाइबल में कहीं भी नहीं करता कि बाइबल दिखा रहे दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं अधिकार इस्तेमाल करने से यीशु के नाम से भाग। हमें तो यहाँ पे जब समझ में आता है हमको कि अनुग्रह एक ऐसा व्यक्ति विशेष है जो हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में पहुंचाता। पढ़ते हैं गलतियों का 4 से लेकर 7। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के
अधीन उत्पन्न हुआ जी ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। ले बालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। कहाँ भेजा है? हमारे हृदयों में। हमारे ऊपर नहीं भेजा है। कहाँ भेज दिया? हमारे हृदय में आ गया। ये है सबसे बड़ा दान जो हमारे को नए नियम में आकर नई वाचा जो यीशु के लहू की वाचा है उसके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। हमने पढ़ा ना, योना ने बोला ना, वो आत्मा का बपतिस्मा देगा और भाग का बपतिस्मा देगा। तो ये अगर नहीं हुआ है आपके जीवन में तो फिर आप मान के चलो एक आप धर्म में चल रहे हैं, आप बाइबल की कुछ चीजें लेकर करने की कोशिश ही कर रहे हैं और फिर जब कोशिश करते करते थक जाओगे, यत्न करके फिर उससे भी कठोर हो जाओगे कि आप मानोगे ही नहीं परमेश्वर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्योंकि बाइबल की चीजें आपसे कहीं नहीं जा सकती, एक भी चीज नहीं कर सकते। नाम के लिए कर सकते, पूरा तो कर ही नहीं सकते। उसके लिए करने के लिए कौन चाहिए? एक सहायक चाहिए, वो है पवित्र आत्मा। आत्मिकता कब आती है? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा। उस वर्ष को वापस पढ़ना बेटा, वो मेरे ख्याल आपको पूरा पढ़ा नहीं, पहले हिंदी में पढ़ा, 2 में 8 का 9 8 का 9 पढ़ रही थी आप, पूरा पढ़ वापिस एक बार। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब यहाँ पे हम लोग कई बार ट्रिनिटी के बारे में बड़े परेशान होते रहते हैं। बाइबल में ट्रिनिटी कहाँ है? इंग्लिश की बाइबल से मैं पढ़वाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ना बेटा। But you are not in the flesh, but in the spirit. इन 10 स्पिरिट में यहाँ देख लेना, कैपिटल एस हुआ अर्थात पवित्र आत्मा। ठीक है ना? एस कैपिटल आगे। It so be that the spirit of God अब dwells in you. स्पिरिट ऑफ गॉड अर्थात पिता परमेश्वर की आत्मा। Now, if any man have not the spirit of Christ, अब तीसरा क्या लिख दिया? स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। ट्रिनिटी इज अवेलेबल इन द बाइबल। और ये पौलुस ने इसको अलग अलग नहीं माना, सबको एक माना। हम लोग कई बार थियोलॉजिकल वे में समझने लगते हैं कि पिता बड़ा है, यीशु बीच में है, पवित्र आत्मा उनकी सेवा करता है। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों परमेश्वर एक है। आप उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। और वो एक परमेश्वर आपके अंदर उद्धार पे आकर बैठता है। जब वो आता है तब आप असली मसीह बनते हैं। उसके बाद आप पानी का बपतिस्मा लो तो फायदा, अन्यथा फायदा नहीं है। और नए नियम में आकर पानी का बपतिस्मा मसीह बनने के लिए नहीं लिया जाता है, जैसे यीशु मसीह ने लिया पानी का बपतिस्मा उस पर्पज से लिया जाता है। पढ़ के देखते हैं मत्ती 3 का आखिरी 3 आयत जहाँ पे लिखा था कि नहीं आया, मत्ती 3 में आखिरी 3 आयत था। मत्ती 3 की आखिरी। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें एक आयत ऊपर से पढ़ी, इसी के एक परंतु यूहन्ना यह कहकर पढ़ उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया। आपको ध्यान है, अभी अभी जब पढ़ा था यूहन्ना बोलता था उनके मन फिराकर बपतिस्मा दिलवाता था, है ना? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यीशु? यीशु को सही बात में मन फिराने की जरूरत, जो बात किया था उसे बपतिस्मा की जरूरत थी। हमें की बपतिस्मा की जरूरत थी क्या यीशु? और यहाँ सही बात लिखी है क्या? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए अर्थात हम जब यीशु मसीह से उद्धार पाते हैं
और आत्मा पा लेते हैं, हमको परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाती है। अब उस धार्मिकता को पूरा करने का कमिटमेंट करने के लिए पानी का बपतिस्मा दिया जाता है, मसीह बनने के लिए नहीं दिया जाता। नए नियम में आकर पानी का बपतिस्मा किसके लिए है कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगा, उसकी धार्मिकता को लेकर चलने वाला। आमीन। तो ये कभी भ्रम में मत रह जाना कि पानी में ले लिया तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा, तो नहीं। छुटकारा मिलने के बाद कमिटमेंट के लिए एक लोग सवाल पूछते हैं, यीशु को पानी का बपतिस्मा, उसी तरह से हमको भी आज पानी का बपतिस्मा देना चाहिए, इस खातिर ताकि हम धार्मिकता को पूरा करने का प्रण करें। आगे ये पूरा टॉपिक है, मैं प्रीच करता हूँ पानी का बपतिस्मा की। तो आज मैंने खाली जैसे आपने बोल ही दिया था कि ट्रेलर देना है, तो मैं आपको ट्रेलर दे रहा हूँ 7 मिनट हो गया। यहाँ तक कोई आप में किसी को भी इस चीजों पे सवाल हो, तो समझना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ो। तो आप समझ में आता है आपको कि उद्धार जो है वो क्या है, मसीहत क्या है? आत्मा को पाना, यीशु की आत्मा को पाना, चाहे वो पवित्र आत्मा बोलो, पिता परमेश्वर, वो तीनों एक साथ आकर रहना। बाइबल में भी यही लिखा है, यूहन्ना जब आप पढ़ोगे, यूहन्ना 14 का 25-26 पढ़ो। 14 का 25। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। ऊपर से पढ़ लो, 24 से पढ़ लो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे से अक्सर लोग बात जब मैं टीचिंग करने लगता हूँ, उनके लाभ इतने आराम से इतने वचन को कैसे बोलते हैं। मैं विश्वासी हूँ, विश्वास करता हूँ उस वचन पे कि पवित्र आत्मा सिखाएगा और स्मरण कराएगा। पर एक चीज ध्यान रखना, सिखाने के पहले पढ़ना जरूरी है। ये मत सोच लेना कि पढ़ा भी भेजो। मैं आज जब टीचिंग कर रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं, मैंने कम से कम लगभग 7 या 8 वर्जन बाइबल्स के पढ़े शुरुआत में। उस टाइम मेरा सीखने का समय, और सीखा आज समझाने का समय है पवित्र आत्मा को। मैं आपको बता दूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नोट्स नहीं बनाना है, सब करना है। आपको किस अभिषेक को परमेश्वर चलाता है, किस योजना में चलाता है, उसको चलाता है। मेरे को परमेश्वर ने, जब मैं उद्धार पाया था, मैंने कहा था आपको मेरे बाइबल खोलनी नहीं आता, तब प्रभु मेरे से बोला कि मैं तेरे को शिक्षक बनाना चाहता हूँ। पहला चीज आता है, पास्टर साहब लोगों को भी आता होगा, बाइबल कॉलेज में करना चाहिए। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं IFS की नौकरी छोड़ के एक बाइबल कॉलेज में जाकर दाखिला, हालत खराब। पर एक बहुत अच्छे मेरे स्पिरिचुअल गुरु रहे, सैमुअल लाल करके इंडिया यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर चलता है, उन्होंने बोला अच्छा मेरे पास आगे सारे हमारे पास वचन था मेरे को, और इस वचन से मैंने सबको रिग्रेट भेजा, जितने भी फॉर्म भरे थे कि मेरे को प्रभु ने इससे बातचीत करी और मैं इसी से सीखूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल कॉलेज गलत है। मैं आज जो सेविकाई कर रहा हूँ पूरी बाइबल कॉलेज की सेविकाई है, सिखाना पढ़ाना सब कुछ करना है। मगर जब तक परमेश्वर की आत्मा आपको नहीं चलाए, आप परमेश्वर के संग चल ही नहीं सकते। और चलने लग जाओगे तो बहुत महारथी काम करेंगे। इसका दर्शन खाली पौलुस को पाया बहुत अच्छी तरह, जब उसने गलती 2:20 को पढ़ के देखे, वहाँ यूँ लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित नहीं हूँ परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन अब मैं इस देह में जीता हूँ वो केवल यीशु मसीह के विश्वास से, जो उससे प्रेम करता था मेरे लिए उसने जाना। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, I have been crucified with Christ. It is not I who live, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I
आई लिव बाय द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट योर फेथ। परमेश्वर आपके विश्वास के विषय में कभी बताऊंगा, जब सिखाऊंगा, बट यू हैव टू वॉक बाय द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट हु लव्ड एंड डाइड फॉर यू। तो मैं अंत में इसको यहाँ पे लास्ट, तो आपको अभी बहुत सारांश बताता हूँ मसीहत का। हम लोग सब बनना चाहते हैं ना, और मसीहत में क्या हो जाता है, हम लोग सब करना शुरू करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। मसीहत का सारांश पौलुस ने समझा वो ये था, मसीहत ये नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँ, ध्यान से सुनो, मसीहत ये नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँ, परंतु सबसे पहले ये जानूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या कर दिया है, करेगा भी नहीं, कर दिया है। तब आप उस मसीह की आत्मा को पाओगे अपने अंदर, और तब मसीह आपके अंदर से काम करेगा, तब वो एक सामर्थ्य मिलती है। और ये मैंने अपने जीवन में आपके सामने गवाही दे रहा हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, और आपको आज शक नहीं होगा कि मैं नहीं गया। हमें ये है मसीह के साथ। और ये खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज सेविका ही करूँ, मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव मसीह में आने के बाद ये नहीं हुआ कि मैं दूसरे दिन जाकर चर्चों में बैठने लगा, मैं अपने ऑफिस के केंद्र में बैठ के मसीह को कार्य करता हुआ देखा, और इस बाइबल को पढ़ के इसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लगाया। मेरा एक पूरा यूट्यूब का वीडियो है, एज ए सक्सेसफुल मैनेजर एज IFS ऑफिसर, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, और सबके पास मेरा लिंक भी है ना, आप शेयर कर सकते हैं, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं भेज दूँगा और एक बार भेज दूँगा। आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माई फिजिकल करियर। ऐसी चीज़ें मेरे साथ जुड़ी नहीं कि जो आप सोच के नहीं, क्यों? क्योंकि यूसुफ भी सामर्थ्य बना, गवर्नर बना, आप और हम भी। और मैं मेरी टीचिंग है विशेषकर यंगस्टर्स की, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड हाउ मच यू कैन कितना आप नहीं। मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, मैं करता हूँ। इसके बाद भी अगर किसी को सवाल 2 मिनट देता हूँ, सवाल पूछना तो पूछना। और वैसे आप अगर मेरे को बीच करने के बोलेंगे तो सुबह 2 बजे तक कर सकते हैं। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में, विशेषकर इस बेटी की खूब बोलते हैं यीशु के नाम। तो खुदावंद आशीष बोलता हूँ इस बेटी को, तेरा वचन कहता खुदावंद, जब ये वचन को ग्रहण करते हैं निस्संदेह खुदावंद आत्मिक उन्नति पाएंगे। विशेषकर ये बेटा खुदावंद जब अपने खुदावंद ऐसी आत्मा, ज्ञान की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, खुदावंद जिस कामों में हाथ आशीष बेटी को खुदावंद को आशीष देते हैं, क्योंकि ये बलवंत हो, जयवंत हो, आशीष हो, आशीष हो। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। कब तक पीछे चढ़ गई? दैट इज द इफेक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और आप मुझे बहुत जल्दी गवाही देने वाले हैं कि आप एक मां बनने वाले। आमीन। और कोई
अच्छा, आज तो मेरे को प्रार्थना ऐसे नहीं, सब बराबर है, सब ने बराबर पढ़ी है यीशु की आत्मा कोई विशेष परमेश्वर ने जब आके प्रभु की इच्छा दोनों है वो सिर्फ नीले बैग में डालिएगा और गिलास आपको में है। प्रभु की इच्छा मतलब नहीं हो पता प्रभु की इच्छा क्या है? कोई बड़ा बाइबल पढ़ना, कोई एशियन बाइबल खोलना फटाफट, यूहन्ना 6:38। आपके जीवन में प्रभु की इच्छा शुरू हो चुकी है, इच्छा बाकी में बताओ, प्रार्थना करो। 6:38 पढ़े, बाइबल खोल के पढ़ने में बड़े ढोले और समोसे खाने में बुरा नहीं पढ़े। 6:38, 6:40, 6:38 तो यीशु के लिए इच्छा क्या थी पिता की वो, 6:40 जो है हमारे लिए क्या है इच्छा है वो बताना पढ़ो भाई। 6:40, यूहन्ना 6:40। समझ पढ़ भाई। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई हाँ पुत्र को देखे हाँ और इस पर विश्वास करे हाँ, वह अनंत जीवन पाए। बात इच्छा तो पूरी होगी। अब क्या चाहते हो आप? तो वचन बोलना सीखो। एक्ट 16 में लिखा था ना, मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। और विशेषकर एक चीज मैं बताऊँ, घर वालों के बीच में आप ज्यादा नहीं बता पाते, आपको खाली इतनी सी दुआ करनी, प्रभु अभिषेक लोगों के मेरे परिवार के लोगों के बीच में, ताकि वो सुसमाचार बता सके, आशीष बोलकर इसको ज्ञान प्रकाशन की आत्मा से ऐसा भर देखना खड़े नहीं हो पाएंगे, बहुत सामर्थ्य है आज जी। हाँ आइए फटाफट आइए, जिसको दुआ करनी देखो, मैं सुनाऊंगा फिर बताऊंगा बच्चे, अरे घबराओ मत, ये तो अच्छी बात है, ये तो जरूरत है सबकी। मैं तो अपने बच्चे के लिए इसके लिए करता हूँ। बोलो शादी के लिए दुआ कराना चाहिए। अब बाइबल खोलो, अब बताता हूँ कैसे होती है। बोलो मत्ती 6:33, मत्ती 6:33। मैं आपको बताऊं, इसके लिए दुआ करने की भी जरूरत है, ये करने की जरूरत है, तो मैं आपको बताता हूँ। पढ़े 6:33। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी परमेश्वर की धार्मिकता, अपनी धार्मिकता नहीं, उसको मुझे होता है यत्न करते रह जाओ। परमेश्वर की धार्मिकता की खोजी बनो, तो क्या लिखता है? तो ये सब वस्तुएं, ये सब वस्तुओं में अर्थात शादी की जरूरत है, पीछे पड़ जाएगी आपकी। लॉर्ड आई ब्लेस द लॉर्ड, खुदावन इसे अपने परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता का प्रकाशन देखता हूँ। अरे प्लीज प्लीज वॉलंटियर थोड़ा एक उधर नहीं है। आज प्रभु का आत्मा बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। आप नहीं नाम ये है? मैं बताऊं आपको एक क्यों जिद्दी कर रहा है, क्योंकि आप लोग इसको ये बोलते हैं बड़ा बदमाश हो गया है, बड़ा जिद करता है, ये बोलते रहते ना। कौन बोलता है? घर में बोलते हैं। तो ये एक सेल्फ मेड कर्स, बाइबल में लिखा था, आपके जबान पे जीवन और मृत्यु बंद करिए। बोलो ये आशीषित है, परमेश्वर की आत्मा से सिखाया हुआ रहेगा, फिर परमेश्वर के अनुग्रह से फिर ये बोलना सीखा, जो बोल रहे हैं ना, कर्स बोल रहे हैं। खुदावन पर विश्वास करता हूँ, खुदावन इनके घरों में, इनके जीवन में, माँ बाप सब खुदावन तेरे आत्मा से चला गया, सत्य के वचन को विश्वास को बोलने वाले। आमीन। और कोई? क्या देख रही है? पहले आप में जानी बोलो।
प्रभु के वचन से बोले बहुत लोग इसके लिए बोल रहा हूँ, घबराइए शर्माइए मत, कभी बात। हाँ बोले परमेश्वर क्या वचन से भरना चाहती हो, मैंने आप मोटे रूप से ये कहना चाहती हूँ कि मैं परमेश्वर से भरी भी जाऊँ, यही ना? कभी वचन देना ही क्या करने से पढ़ बाइबल लेकर भाई मेरे पास आओ, तो बाइबल लेकर आओ फटाफट, क्विक क्विक। आपको मैं सत्य के आधार पर प्रार्थना करके दिखाऊंगा और देखिए आप कैसा सामर्थ्य आता है। आइए इधर आइए, इफ्सियो 3 खोलिए, इफ्सियो 3 और इफिसियो मैं लिए इफिसियो 3:18 से पढ़ना शुरू करें। इसे बोलिए, आपके बोलिए जरा पढ़े, डबल की पकड़ा दें। इफिसियो 3:18 सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ऐसे नहीं काम चलेगा, जोर से पढ़ो, पढ़िए, घबराइए मत, पढ़ो। आप गाना गा सकते हो, पढ़ शर्माओ मत बेटा, वचन में पढ़ो, नहीं पढ़ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ये पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, कमा नहीं सकती हो। आगे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आगे बढ़ते रहिए। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है। आगे और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। पहले तो बोलता समझ, मुझे लगता है ज्ञान, अब बोलता ज्ञान से परे, मैंने समझ से संबंधित नहीं। आगे क्या लिखा? ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हमें लॉर्ड खुदा हमें दुआ करता है इस बेटी को खुदा इन प्रेम का व्यक्तिगत अनुभव आत्मा से हर दिन थैंक यू होली खुदावन, ताकि ये हमेशा आराम से निकली पाऊंगी। बहुत बड़ा अभिषेक आता है, बैठे हुए 2 मिनट बैठे हुए, कुछ नहीं हुआ, लेटे हुए मैं कह रहा हूँ, बहुत सामर्थ्य हो खुदावन। इसे आशीष बोलता हूँ, फलवंत बोलता हूँ खुदावन, तेरे प्रेम में भरी रहे खुदावन, ताकि ये तुझसे भरी हुई हो खुदावन, ताकि आने वाले दिनों में खुदावन इसके द्वारा तू अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करता कि तेरा प्रेम की उंडेलने वाली मुझको यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। Should I stop it? हिंदी में बहुत अच्छा बोलिए मेरे साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा तूने आज मुझे सुसमाचार समझाया और बताया कि यीशु ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है। वो मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में जी उठा, ताकि मैं विश्वास से तेरी आत्मा को अपने हृदय में
फिर हैंड कर सकते हो। प्रभु मुझ में तेरी आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। लेते जाइए, विश्वास से दीजिए, आप भर रहा है आपको। स्पिरिट ऑफ लव, power and sound mind rest upon him, my peace I speak to you. आशीष शका बका शके शकालंदला दिके बका बका शके बोलते हैं सम्मेलनला दिके बका बका शकालंदला दिके बका बका शके। लेट द लिविंग वाटर्स फ्लो, जोर जोर से बोलते हैं शबका शकालंदला दिके बका बका शकालंदला दिके। Lord, peace, peace, peace upon him. Amen. Thank you. एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और मैं कहना चाहूँगा, एक बार फिर से आप सर आइए, एक बार हम लोग वेलकम करेंगे और आप आइए, राहुल आप इधर आइए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना सर। नहीं सर, ऐसा सर का हम लोग वेलकम करना चाहते हैं चर्च चलने प्लीज सर। और मैं सचिन को बुलाना चाहूँगा। सचिन आप आइए, बिल्कुल आके आप सर आइए, आपका नाम मैंने पूछा। अमन को हम लोग वेलकम करेंगे, आइए। मैडम आप आइए प्लीज। ऐश्वर्या आने के लिए कहेंगे, आइए आप। इनका नाम है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या सिस्टर, प्लीज कर देंगे। धन्यवाद परमेश्वर का। छोटा सा वेलकम था और एक वेलकम और भी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी जो टीम है, सिस्टर नीलम, सिस्टर शांति, सिस्टर गुड्डी, सिस्टर सुनीता, और इनके लिए हम तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत वेलकम। और मैं आप सबके लिए खासकर बच्चों के लिए भी हम लोग तालियां बजाएं, जिन लोग तैयारियां करते हैं। और आप सबका भी जो आप सब आए हैं, अगर सचमुच प्रभु का वचन आपके कानों में रस बोलता है, आपको आनंदित कर देता है, खुश कर देता है, तो ये आपकी महफिल है, आपकी सभा है। आप आइए, प्रभु से आशीषित कीजिए और वचन को ग्रहण कीजिए। यही समय लिखा जाएगा ऊपर, और कोई समय नहीं लिखा जाएगा। वो मॉल वाला समय नहीं, वो नए कपड़े वाला नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल यही वाला समय जो आज आपने इन्वेस्ट किया है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, याद रखिएगा। हम लोग अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और मैं बुलाना चाहूँगा सर, आप आइए, अंतिम प्रार्थना करके क्लोज कर दीजिए। और उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं और साथ साथ अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं सर से। सब लोग अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ये समय है, ये समय तूने नियोजित किया है खुदावन, तेरे बच्चों को खुदावन इस मन्ना को दे सका खुदावन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सामर्थ्य में खुदावन। और निस्संदेह खुदावन आज जो इस सत्य को सुना है खुदावन, क्योंकि जीवनों में कई क्षेत्रों में आजादी आई है। धन्यवाद देते खुदावन, तेरा वचन दोधारी सामर्थ्य वचन है खुदावन, और ये बूंदे बूंदे आत्मा और प्राण को भेजता है खुदावन। और आज ऐसा ही हुआ है। मैं जानता हूँ खुदावन, आने वाले दिनों में भी खुदावन तू इनके बीच में वचन की सेविकाई करने के लिए सामर्थ्य देगा, बुद्धि ज्ञान और देगा खुदावन। विशेषकर धन्यवाद देते हैं हमारे पासवान साहब के लिए, और हम इनके लिए दुआ करते खुदावन कि ये जो एक कलीसिया के मुखिया बने हैं यहाँ पे खुदावन, इन्हें आशीष बोलता हूँ खुदावन, सामर्थ्य देते खुदावन। यस लॉर्ड, fill him with your wisdom and understanding. Thank you, sir. Thank you. Lord, bless this child with your wisdom, with your knowledge. खुदावन तेरी बुद्धि ज्ञान से भर खुदावन, और वचन में इन्हें ऐसा दृढ़ कर खुदावन, ताकि अपने भेड़ों को खुदावन सही चरवाह के रूप में चला। धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए, आशीष बोलता हूँ।
फलवंत होता हूँ। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और एक एक जन के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं जो आज यहाँ मौजूद हुए। खुदावन के कोई लहू में इनको ढांपता हूँ, एक एक जन को प्रकाशन की आत्मा से सिखा आगे में खुदावन धन्यवाद देता हूँ। ये आत्मा से चलने वाले और प्रभु को पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले हो सके, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को आशीष हो। अब आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा के लिए बनी रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से और समय जो होगा रिफ्रेशमेंट का होगा। आप सर प्लीज बैठ जाइए, आप सामने खड़े हैं और आप रिफ्रेशमेंट ग्रहण कर सकते हैं। और रिफ्रेशमेंट के साथ साथ अगर आप चाहते हैं प्रेयर